आज भी सामर्थ है। हालेलुया। जो कार्य परमेश्वर कल सामर्थ्य करते थे, वही सामर्थ्य आज भी परमेश्वर कार्य करते हैं। जितना सामर्थ्य कल भरे हुए थे, उतना ही सामर्थ्य परमेश्वर आज भी भरे हुए हैं। बोलो आमीन। वो जिंदा परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। कल उनके पास जो भी अपनी प्रार्थना को लेके जाते थे, उनके पास जो भी कोई अपनी प्रार्थना को लेके पहुंचते थे प्रभु यीशु के पास, वो कभी खाली हाथ नहीं आते थे। परमेश्वर परमपिता प्रभु यीशु उनको अपने आंसू के साथ वापस भेजते हैं। बोलो आमीन। वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु जो कल सामर्थ्य से भरे थे, वही आज भी सामर्थ्य से भरे हुए हैं। जो कार्य परमेश्वर कल करते थे आपके जीवन में, हमारे जीवन में, वही कार्य आज भी परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं। बोलो आमीन। क्योंकि युगन युग एक सा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने आप को जीरो कर, अपने आप को शून्य कर, क्योंकि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें घमंड लेके नहीं जाना है, अपनी औकात को लेके नहीं जाना है, परंतु हमने अपने आप को शून्य करके जाना है, क्योंकि उसके सामने हम तिनके के बराबर भी नहीं है। उसके सामने हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा घमंड कुछ भी काम नहीं आएगा, वो चूर हो जाएगा एक मिनट में। जब भी हम परमेश्वर की महिमा में आते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो अपने आप को आप जीरो करें, अपने आप को हम क्या करें, शून्य करें। जैसे खुदा ने, जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे लिए शून्य कर दिया, हमारे लिए अपने आप को दीन कर दिया, वैसे हमें भी अपने आप को दीन करना है, अपने आप को हमें भी शून्य करना है। आप अपने आप को जीरो करना चाहेंगे? क्योंकि प्रभु ने कहा है अगर तू अपने आप को बड़ा करेगा, अपने आप को कहेगा कि मैं बड़ा हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है, तो परमेश्वर कहता तो तू छोटा किया जाएगा। अगर तू अपने आप को आज बड़ा करेगा तो परमेश्वर कह रहा है कि तू बड़ा किया जाएगा, अगर छोटा करेगा तो बड़ा किया जाएगा। आमीन। अपने आप को आप छोटा करें और छोटे बन के परमेश्वर के शरण में आए, छोटा होके परमेश्वर की आराधना में आए, छोटा होके परमेश्वर की महिमा में आए, क्योंकि प्रभु यीशु युगन युग एक सा है। उसने कल कहा था अपने आप को छोटा करेगा तो बड़ा किया जाएगा। आज अपने आप को आप छोटा करेंगे तो आप बड़े किए जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु युगन युग एक सा है। अपने आप को जीरो करो और परमेश्वर को पहला स्थान दो, प्रभु यीशु को पहला स्थान दो, यानी कि उसको एक नंबर पे रखें। कहां पे रखें? एक नंबर। वो एक है और आप जीरो हो। उस एक के पास जाके पीछे खड़े हो जाओ। अब क्या हो गया? वो एक अब 10 बन चुका है। अगर आप जीरो अपने आप को बना देते हैं और प्रभु यीशु को एक नंबर पे रखते हैं, एक बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक नंबर रखते हैं, तो अगर एक के पास आप खड़े हो गए तो क्या हो गया? वो 10 हो गया। अगर एक जीरो और आके खड़ा हो गया तो एक जीरो और आके खड़ा हो गया तो ऐसे ही जो सोच लो कितना जीरो है। अगर एक एक खड़ा हो गया प्रभु के सामने तो हम गिन भी नहीं पाएंगे कि वो कितना हो गया। गिन लेंगे क्या? हम उसको बता ही नहीं पाएंगे कि कितना है। अगर एक के सामने हम जीरो बन के अगर हम खड़े होंगे तो वो कितना ऊंचा होता जाएगा, कितना ऊंचा होता जाएगा। उसको जो गिनती को शुरू किया है वो भी नहीं बता पाएगा कि वो कितना है। आमीन।
तो आपकी आज जो जीरो है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर को अपने साथ जोड़े, उस एक नंबर को अपने साथ जोड़े तो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आप उठने वाले हैं, परमेश्वर को आप ऊंचा करने वाले हैं, परमेश्वर आपको भी ऊंचा करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम में क्यों? तो आप अपने आप को जीरो समझे और परमेश्वर को एक समझे, एक नंबर समझे और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। सबसे पहला स्थान हमने किसको देना है? परमेश्वर को देना है, प्रभु यीशु को देना है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु यीशु युगन युग एक सा है। अगर परमेश्वर का ये वचन, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, उसमें से ना एक बिंदी हम निकाल सकते हैं और ना ही एक बिंदी उसमें हम जोड़ सकते हैं। अगर उसने कहा है कि अपने आप को छोटा कर तो तू बड़ा किया जाएगा, तो तू अपने आप को छोटा कर और विश्वास कर, प्रभु यीशु आपको बड़ा करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। ये परफेक्ट से बोलो आमीन। परमेश्वर की और परमेश्वर को महिमा मिले। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब से हम पढ़ते हैं 18 का 14, वहां पे लिखा है, यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, हमारे लोगों के लिए एक क्रूस का मरना अच्छा है। यह वही काइफा है जो यहूदियों को सलाह दिया था कि हमारे बीच में एक मनुष्य को मरना आवश्यक है। कैसे पता है इसको कि एक मनुष्य को मरना हमारे लिए आवश्यक है? क्योंकि इसके मरने के ही द्वारा हमें जीवन प्राप्त होगा, इसके मरने के ही द्वारा हमारे जीवन में खुशियां प्राप्त होगी, इसके मरने के द्वारा हमारे जीवन में आनंद प्राप्त होगा। काइफा को कैसे मालूम है? क्योंकि ये परमेश्वर है, वो किसी से भी बात कर सकता है, वो किसी के अंदर भी आकर अपनी बातों को प्रकट कर सकता है। वैसे ही काइफा को भी जब परमेश्वर को बंदी बनाया गया, जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु को कैद किया गया, जकड़ा गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काइफा क्या बोल रहा है कि एक मनुष्य को मरना आवश्यक है यहूदियों के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि काइफा क्या बोल रहा है कि एक मनुष्य को मरना आवश्यक है हमारे भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। और वो कौन है? प्रभु यीशु। वो यहाँ पे प्रभु यीशु की बात कर रहा है कि एक मनुष्य को मरना आवश्यक है हमारी भलाई के लिए। और प्रभु यीशु मसीह को ही हम देखते हैं कि सूली पे चढ़ा दिया। किसी के मरने से किसी की भला हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के मरने से, प्रभु को सूली पे चढ़ने से, यहाँ पे हम देखते हैं कि काइफा बोल रहा है कि पूरे यहूदियों के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे नगर के लिए भलाई उत्पन्न होगा। यानी कि किसी को बलि चढ़ाने से पूरे जगत का उद्धार होगा। और वो प्रभु यीशु है जो पूरे जगत के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, और उसके द्वारा पूरा जगत आज उद्धार पाया है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के मेहरबानी के द्वारा आज हमने उद्धार पाया है, आज हमने जीवन पाया है, आज हम अपने पापों से मुक्ति पाए हैं। उस एक मनुष्य के द्वारा जो बात काइफा कर रहा है कि एक मनुष्य को मरना हमारे लिए आवश्यक है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमने क्या पाया है? उद्धार पाया है। अपने पापों से, अपने शराबों से, अपने बंधनों से आज
आज हमने मुक्ति पाई है। प्रभु यीशु ने हमारे सारे गुनाहों को, प्रभु यीशु ने हमारे सारे अपराधों को उठा लिया और हमें मुक्त कर दिया। आमीन। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक से, यिर्मयाह, क्योंकि परमेश्वर ने कहा युगन युग परमेश्वर एक सा है। यिर्मयाह पुराने नियम, यहाँ पे लिखा है 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी प्रिय, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय जो करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो अंत में पूरा करूंगा। हालेलुया। कि आपके लिए परमेश्वर कल्पनाएं करके रखी हैं, कुछ बातें सोच के रखी हैं उसको पूरा करने के लिए, लेकिन अंत तक यदि तू प्रभु यीशु के साथ अगर बना रहा तो परमेश्वर कहते हैं ये मेरी भविष्यवाणी है, इन सारी कल्पनाओं को मैं पूरा करूंगा। आमीन। यदि तू बना रहा प्रभु यीशु में अंत के दिनों तक, आखिरी सांस तक अगर तू प्रभु के साथ बना रहा तो तेरी सारी कल्पनाएं जो परमेश्वर ने तेरे लिए सोच रखी है, बनाई हुई है, उन सारी कल्पनाओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। बोलो आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो सामर्थी परमेश्वर है और युगन युग एक से है। परमेश्वर जिसकी भी जिंदगी में जाते हैं उसके जीवन में प्रभु यीशु खुशियां ही खुशियां लेके आते हैं। युगन युग एक सा है। इसलिए प्रियो, प्रभु को यदि आप अपने घर में लेके गए तो आपके घर में जितनी भी बंधनें हैं वो टूट जाएंगे, जितनी भी जंजीरें हैं वो जलकर राख हो जाएंगी, जितने भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में छुप के बैठी हैं यीशु मसीह के नाम से वो बाहर होगी। आपका घर वो घर कहलाएगा। बोलो आमीन। आपका बिजनेस खराब है, आपका कारोबार खराब है, आपका धंधा नहीं चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को आप अपने धंधे में लेके जाएं, अपने कारोबार में लेके जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यापार में खड़ा करें। जो आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, परमेश्वर के नाम से वो धंधा, वो कारोबार आपका दौड़ने वाला है, वो बिजनेस आपका दौड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। जो भी आपका कार्य नहीं चल रहा है, पहला स्थान दो परमेश्वर को और अपने कार्य पे प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करो, फिर वो काम नहीं, वो दौड़ने वाला काम बनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जिस भाई जिस बहन का रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, उनका ब्याह नहीं हो पा रहा है, वो अपने जीवन में सबसे आगे लेके प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करें, परमेश्वर को लाकर वो खड़ा करे। परमेश्वर उनके लिए एक रिश्ता तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं वो सामर्थ्य खुदा है, वो युग युग एक सा है, वो बदलने वाले पिता नहीं है, वो बदलने वाले परमेश्वर नहीं है। जैसे कल वो सामर्थ्य से बड़ा काम करते थे, वही सामर्थ्य खुदा आज भी है, वही सामर्थ्य काम आज भी वो करने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर को आप पहला स्थान दें, परमेश्वर को आप पहला जगह दें, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन में वो महान काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको वो मार्ग दिखाने जा रहे हैं, वो जीवन, वो सत्य, वो मार्ग जिसको आप जानते नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कहता कि मैं भी जीवन हूं,
ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता कि मैं ही मार्ग हूं, और कोई ग्रंथ नहीं कहता कि मैं ही सत्य हूं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं ही जीवन हूं, और मैं ही सत्य हूं, और मैं ही मार्ग हूं। मेरे बिना, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, तब तक आप पिता के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मार्ग, जीवन, सत्य सिर्फ प्रभु यीशु है। परमेश्वर जिसके भी हजूरी में पहुंच जाते हैं, परमेश्वर जिसके भी घर में पहुंच जाते हैं, उसके जीवन में प्रभु खुशियां ही खुशियां लाकर खड़ा कर देते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, मरकुस लूका का किताब 5:17 में हम देखते हैं, 26 तक में हम पढ़ते हैं सब लोग। मिल गया सभी को? थैंक यू जीसस। 5:17 यहाँ पे लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ। परमेश्वर को अगर यदि आप पहला स्थान दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि क्या लिखा है पहला स्थान देने से, कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंदा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। अगर यदि आप आए हुए हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ जो युगल युग है, वो आज परमेश्वर के साथ है, और उसकी सामर्थ में आप उपस्थित हैं, उसकी सामर्थ की हजूरी में आज आप उपस्थित हैं। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था घाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। प्रभु यीशु एक नगर में प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का शुभ संदेश सुना रहा है, और वहां पे भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, भीड़ जमा हो रखी है, और वहां पे पैर अंदर रखने का जगह भी नहीं है, उस घर के भीतर जाने का जगह नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ भाई एक लकवे के रोगी को घाट के ऊपर लिटा के प्रभु यीशु के पास लेके जा रहे हैं, प्रभु यीशु के पास लेके आ रहे हैं, घाट पे लिटा के। किसके पास आ रहे हैं? प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं। वो पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं, और उनको यह है कि मुझे किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से मुझे प्रभु यीशु के पास पहुंचना है, किसी भी तरीके से, चाहे क्यों ना कुछ मुझे करना पड़े, परंतु मुझे प्रभु यीशु के पास पहुंचना है। इस लकवे के रोगी को लेकर उनका ये विश्वास है। आज जितने भी भाई, जितने भी बहन, चाहे लकवे की रोगी में हो, चाहे पथरी की रोगी में हो, चाहे टीबी की रोगी में हो, चाहे कैंसर की रोगी में हो, या अन्य किसी प्रकार का कोई भी आपके भीतर रोग क्यों ना हो, अपने रोग को लेकर आप परमेश्वर के पास आए। आपको जगह नहीं मिल रही है, लेकिन आप जगह को चीरते हुए रास्ता बनाए और परमेश्वर के पास पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो भाइयों ने उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु के पास लेकर आए, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अंदर प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का, कोई भी उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ वो घिरे हुए थे। वैसे आज हम भी प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों के बीच में घिर जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें जकड़ लेते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, ताकि हम परमेश्वर के पास ना पहुंच सके, ताकि हम परमेश्वर के पास ना पहुंच सके। हमें रोकते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लगातार
रोकने से, कि हम परमेश्वर तक, प्रभु यीशु तक ना पहुंच सके, क्योंकि शैतान जानता है कि इसका उद्धार प्रभु यीशु के पास है। अगर यदि इसने रास्ता बना लिया, यदि इसने मार्ग तैयार कर लिया, यदि ये प्रभु यीशु तक पहुंच जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए शैतान आपको रोकता है, इसलिए शैतान आपको पकड़ता है, वो तमाम कोशिशें करता है आपको रोकने के लिए, तमाम कोशिशें करता है। परंतु यदि आप उन कोशिशों को नाकाम करना चाहते हैं, उन कोशिशों को आप खत्म करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम लें, यीशु का नाम लें। आपको सिर्फ वही एक मंजिल नजर आनी चाहिए कि मेरा मंजिल वही है, मेरे जीने का मकसद वही है, उसके बगैर मेरा कोई उद्धार नहीं है। तो रास्ते का सारा रुकावट, सारा बंधन, सारी जंजीरें यीशु मसीह के नाम से जलकर राख हो जाएंगी। बोलो आमीन। परमेश्वर का अपना उद्धार मानो, परमेश्वर का अपना आधार मानो कि परमेश्वर के बगैर मुझे कुछ नहीं मिल सकता। आज हम देखते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, इसके बगैर हम अगर बैंक में जाएं तो हमारा काम नहीं होता है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आप परमेश्वर को अपना आधार माने, क्योंकि इस आधार के बगैर हम परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए आज आप इस आधार का, परमेश्वर को अपना आधार बनाएं कि परमेश्वर के बगैर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आमीन। परमेश्वर कौन है? हमारा आधार है। परमेश्वर कौन है? हमारा आधार है, क्योंकि परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास आधार नहीं है तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम की हम देख रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, परंतु उन्होंने क्या किया? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जिस छत के नीचे प्रभु यीशु खड़े हुए हैं, शुभ संदेश को सुना रहे हैं, उस छत के ऊपर चढ़ गए। उनके विश्वास को देखो, उस छत के वे ऊपर चढ़ गए और वहां पे जो खपड़ा से, नरिया से जो उनका छत था, उन सबको उन्होंने उधेड़ना शुरू कर दिया। उस छत को उधेड़ना शुरू कर दिया जहां पे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। और उन्होंने क्या किया? जब पूरे छत को उन्होंने खोल दिया और रस्सी बांधा और खटिया पे लकवे के रोगी को लिटा के धीरे 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 प्रभु यीशु के सामने उतार दिया। हालेलुया। सारे बंधनों को तोड़ते हुए, वो छत खपड़ा का था या लेंटर का था, क्या चीज का था, कितना मजबूत था, लेकिन वो बंधन जितना मजबूत भी था, लेकिन परमेश्वर के नाम से उनका विश्वास था ये बंधन आज टूटेगा। उनका ये विश्वास था कि आज ये दीवार टूटेगी। आपको भी विश्वास करना है। जितने भाई बहन नहीं चल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, वो यीशु मसीह के नाम से जो दीवार चट्टान बनकर आज खड़ी है, वो यीशु नासरी के नाम से दीवार गिराई जाएगी। वो दीवार आज टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस दीवार को उन्होंने तोड़कर यीशु मसीह के नाम से उस लकवे के रोगी को परमेश्वर के सामने रख दिया। प्रभु यीशु के सामने क्या कर दिया? रख दिया। प्रभु यीशु के सामने आज आप भी अपनी सारी परिस्थिति को, समस्या को, परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखो। खुदा को बताओ कि आपकी समस्या क्या है, क्यों परमेश्वर के सामने आप आए हैं, क्या जरूरत है आपको परमेश्वर के सामने इस तरह आने की। सारे बंधनों को तोड़ते हुए, उन सारी परेशानियों को, उन सारी समस्याओं को आप परमेश्वर के सामने रखें, अपने विषय को प्रभु के सामने रखें
क्योंकि परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु आपको सारे बंधनों से मुक्त करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। हम यहाँ पे देखते हैं, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ले जा सके ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद करते हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हो, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो छत के तोड़कर नीचे जब आए, खपरा को हटाकर जब नीचे को आए, तो उन्होंने कितना बड़ा पाप किया। किसी के घर को तोड़ना कितना बड़ा पाप है। बड़ी मुश्किल से तो कोई घर बनाता है, बड़ा मेहनत करके वो घर को तैयार करता है, परंतु कुछ लोग आए और उसके डाले, उसके छत को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या किया उन्होंने? पाप किया। उन्होंने क्या किया? पाप किया। परंतु जैसे ही उन्होंने इस पाप को किया, उस छत को तोड़ा और परमेश्वर के सामने उस लकवे के रोगी के रखा। उनका परमेश्वर क्या है कि हर एक मन को जांचने वाले हैं, हर किसी के मन को वो पढ़ने वाले हैं कि इसके मन में क्या है। परमेश्वर ने देखा कि इनके मन में ये है कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से यदि हम कैसे भी करके इस लकवे के रोगी को प्रभु के सामने अगर हम रख दें तो प्रभु यीशु मसीह इसको चंगा कर देंगे। परंतु वो ये नहीं समझे कि अगर हम किसी के छत तोड़ रहे हैं तो हमें गुनाह कर रहे हैं, हम एक पाप कर रहे हैं। और प्रभु ने उनके सिर्फ विश्वास को देखा और प्रभु ने क्या कहा, हे मनुष्यों, तुम्हारे इस पाप को क्षमा करते हैं। तुमने घर तोड़ा है, तुम्हारे इस पाप को क्षमा करते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कहा, शास्त्री फरीसी को देख के कुड़कुड़ाए होंगे, बड़बड़ाए होंगे, बहुत सारी बातें उठाए होंगे, परमेश्वर पे बहुत सारी दोष लगाए होंगे कि तेरी वजह से किसी का घर टूट गया, किसी तेरे वजह से किसी का घर का सत्यानाश हो गया। ऐसे न जाने कितने प्रकार की बातें उठाए होंगे। और तू कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्री और फरीसी वो दिखाते हैं, वो दिखावे की प्रार्थना करते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। वचन में लिखा है कि जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जो मनुष्य मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और जो मनुष्य मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा तो मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। शास्त्रियों के पास ये ज्ञान नहीं है, ये वचन नहीं है कि इसको पाप करने का, पाप क्षमा करने का अधिकार है। और परमेश्वर ने जैसे ही उनसे कहा कि तुम्हारे पाप यहाँ क्षमा हुए, वैसे ही शास्त्री फरीसी गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे कि किसी का घर तोड़ दिया है, किसी का घर बिल्कुल गिरा दिया है, और तू कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। तू कौन है?
परमेश्वर की जैसा बातें करता है। कौन है तू? बहुत सारी बातें उसके ऊपर दोष लगाने लगे, परमेश्वर पिता के ऊपर दोष लगाने लगे। आप लोगों को धूप तो नहीं लग रही है? और लोग छांव में जा रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि धूप ना लग रही है। आप लोग को ठीक लग रहा है कि नहीं? नहीं तो फिर छत डाल देंगे। इसको निकाल दो भाई, निकाल दो, वचन सुन रहा भी। यहाँ पे हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी क्या करने लगे? प्रभु के ऊपर बड़बड़ाने लगे। परंतु परमेश्वर ने उनके मन को जांच लिया, उनके मन को परख लिया और उन्होंने कहा, हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम यह मन में क्यों सोचते हो? यही कि मैं कैसे कहता हूं कि तेरे पाप क्षमा हुए? यह अधिकार मुझे कहां से मिला? क्या तुम ये सोचते हो कि एक लकवे के रोगी को यह कहना कि उठ, अपनी खाट को उठा और चल फिर और अपने घर को जा? क्या तुम मेरे इस बात से चकित होते हो? शास्त्री और फरीसी परमेश्वर के काम को देखकर अचंभित हुए, उस पर दोष लगा रहे हैं। और हम देखते हैं कि लकवे के रोगी को जैसे ही परमेश्वर के सामने रखा गया और प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उन मनुष्यों को देखा, तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है। ऐ लकवे के रोगी को जैसे ही प्रभु ने बोला, उठ, खड़ा हो, और लकवे का रोगी जो कभी जिंदगी में अपने खड़ा नहीं हुआ होगा, अपने पैर से उठा नहीं होगा, जो हमेशा खटिया पे पड़ा रहा होगा, हो सकता है उसको ऐसी हालात में गिरे हुए, ऐसे गड्ढे में गिरे हुए कोई 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, हो सकता है वो 25 साल से खटिया पे पड़ा हो। 25 साल से हो सकता है वो रोगी खटिया के ऊपर पड़ा हो, कभी उसने अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा, ऐ लकवे के रोगी, उठ और खड़े हो, वैसे ही प्रभु की आज्ञा को माना और वो लकवे का रोगी जो इतने बरस से, इतने साल से कभी खड़ा नहीं हुआ, वो उठकर खड़ा हो गया। और परमेश्वर ने कहा, अपनी खाट को भी उठा और यहाँ से चल फिर। लकवे के रोगी ने खाट को, जिस खाट के ऊपर वो खुद पड़ के आया था, जिस खटिया के ऊपर वो खुद लेट के आया था, अब उस खटिया को वो खुद अपने ऊपर लेटा के लेके जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। जिस खटिया पर वो चल कर आया था, उस खटिया को अब अपने ऊपर वो लेके जा रहा है। यीशु मसीह के नाम की। वो महान पिता है, वो परमेश्वर है, उसको खुदा ने अधिकार दिया है आपको चंगा करने का, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है आपके पाप को क्षमा करने का, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं आपके श्राप को क्षमा करने का। आमीन। आज वो आप यीशु मसीह के नाम से चलने वाले हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आप सभी दौड़ने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह युगन युग एक सा है। जैसे कल वो लंगड़े को चलाता था, जैसे वो कल अंधे को आंखें देते आए हैं, वैसे ही आज भी प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य, क्योंकि वो युगन युग एक से है। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह लंगड़े को चलाएंगे, आज भी प्रभु यीशु मसीह अंधे को आंखें देंगे। जैसे कल प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य भरे काम करते थे, वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को करेंगे। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि एक परमेश्वर यदि किसी को इस्तेमाल करना चाहे, परमेश्वर यदि किसी को अपने लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहे, तो वो ये नहीं देखता है कि ये लंगड़ा है या अंधा है या बहरा है या बच्चा है या बूढ़ा है, वो जिसको भी चाहते हैं परमेश्वर उसको खड़े कर लेते हैं अपनी महिमा के लिए। हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के काम
कलाम में देखते हैं 7:54 नया नियम में स्तिफनुस, जो स्तिफनुस है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस बच्चे को, उस बेटे को इस्तेमाल किया है। ये बातें सुनकर वो चल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। यहाँ स्तिफनुस, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है, स्तिफनुस जिसको परमेश्वर ने अपने प्रचार के लिए खड़ा किया है, उसको कुछ जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, उन्होंने उसको पकड़कर बंदी बना लिया और उसके ऊपर क्या करते हैं, पथराव करते हैं। देखिए, जो प्रभु के दीवाने होते हैं, जो प्रभु से मोहब्बत करते हैं, कि ईंट पत्थर पड़ने के बावजूद भी प्रभु को छोड़कर भागते नहीं है। इतनी बड़ी मुश्किलें आने के बावजूद भी प्रभु को छोड़कर जाते नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे कि स्तिफनुस को बंदी बना लिया गया और उसके ऊपर क्या करते हैं, ईंटों से मारते हैं, पत्थरों से मारते हैं। और वहां पे उस वक्त स्तिफनुस को कुछ नहीं नजर आया। स्तिफनुस क्या देख रहा है, आसमान की तरफ जब अपने आंखें उठाया, स्वर्ग की तरफ जब अपनी आंखें उठाई, तो उसने क्या देखा कि सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। हालेलुया। सिंहासन के सामने कौन खड़ा है बगल में, प्रभु यीशु मसीह। उसको ईंटें पड़ रही है, परंतु उसको नजर कौन आ रहा है, यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मैं इतना भी उड़ाना ना दूंगा कि तुम उसको बर्दाश्त ना कर सको। यहाँ पे स्तिफनुस को जो कि पत्थर पे पत्थर मारा जा रहा है, परंतु उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु नजर आ रहे हैं। और वो पत्थर कहाँ लगा होगा, सिर में कितने पत्थर लगे होंगे, परंतु उसको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु नजर आ रहा है। ये है परमेश्वर के दास, ये है परमेश्वर पे विश्वास करने वाले कि प्रभु के नाम से अगर यदि आप पे उलाहना पड़े, आप पे ताड़ना पड़े, यदि आप उस वक्त भी परमेश्वर के साथ बने रहे, तो हमेशा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर आपको अपनी दृष्टि के सामने रखे हुए हैं। और हम देखते हैं कि ये साउल है जो पथराव करा रहा है, जो परमेश्वर की जहां भी कलीसिया लगती है, जहां भी परमेश्वर के बच्चे उपस्थित होते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, ये साउल अपनी सेना के साथ वहां पे पहुंचता है, उन्हें उजाड़ देता है, उन्हें दौड़ा के मारता है, उन्हें दौड़ा के भगाता है, पूरे कलीसिया को तोड़ देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है। तुम कलीसिया को तोड़ सकते हो पर इस मंदिर को नहीं तोड़ सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है। हालेलुया। साउल तो कलीसिया को तोड़ सकता है, चर्च को तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर के मंदिर को नहीं तोड़ सकता। साउल जिस बात का तू घमंड करता है, तेरा घमंड आज यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों के नीचे कुचल डालेंगे। बोलो आमीन। आज साउल का घमंड टूटेगा। जितने भी साउल आज आपको रोकते हैं, जितने भी साउल आपके ऊपर बातें करते हैं पत्थर जैसे, आज उनका यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटेंगे। बोलो आमीन। क्योंकि हम क्या है? मंदिर है। किसके मंदिर है? प्रभु यीशु के। और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है।
चर्च तोड़ सकते हो, गिरजाघर तोड़ सकते हो, परंतु इस मंदिर को नहीं तोड़ सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि स्टीफनुस प्रचार कर रहा है तो वहां पे लोगों को मार मार के भगाया जाता है, डांटा जाता है, पीटा जाता है। स्टीफनुस को पत्थर से स्टीफनुस को पीटा जाता है, पत्थरों से मारा जाता है, परंतु वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करती है। वो पत्थर खाता रहा, पिटता रहा और अपनी आंखें जब स्वर्ग की तरफ उठाकर देखा तो प्रभु यीशु मसीह उसको सिंहासन के दाहिने तरफ बैठे हुए नजर आए। परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, वो परमेश्वर का दर्शन कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि तेरे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। इसलिए खुदा ने कहा कि मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो आज प्रभु हमारे साथ है। आपके जीवन में यदि आज आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का तूफान आया है, किसी भी प्रकार का आंधी आई है, कोई भी दुष्टात्मा आपको पीड़ा दे रही है, कोई भी मर्ज आपको पीड़ा दे रहा है, रोग दे रहा है, समस्या खड़ा कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह आज उन सारी समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से खत्म करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। आज आप यीशु नासरी के नाम से चंगे होने जा रहे हैं और जो ये साउल आपको पत्थर मार रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो आज कुचला जाएगा। आज आप सभी मिलकर साउल को कुचल डालेंगे। बोलो आमीन। प्रभु को हम देखते हैं कि प्रभु ने स्टीफनुस को दर्शन दिया और जब दर्शन दे दिया, साउल इस जगह उस जगह जा जाकर सारी कलीसिया को उजाड़ता है, सारे लोगों को पीटता है। जब देख लिया प्रभु ने कि इसका अत्याचार बढ़ गया है, इसका पाप अब बढ़ गया है, अब इसके इस सांप को अब कुचलना जरूरी है। इस सांप को कुचलना अब क्या है? जरूरी है। इस पापी को मार के दिखाना जरूरी है। आज जितने भी पाप हैं जो आज साउल की जिंदगी जी रहे हैं, उन सभी को आज परमेश्वर उसके पाप से आज आजाद करने जा रहे हैं। जब वह एक कलीसिया को जानने के लिए जा रहा है तो रास्ते में एक जोर से रोशनी आई, एक भारी रोशनी पड़ी। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सेना है साउल के साथ, परंतु वहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साउल को वो रोशनी नजर आई। इतनी सेना है, किसी को नजर नहीं आया, परंतु यहाँ पे सिर्फ साउल को नजर आया और घोड़े पर से साउल गिर गया। और जैसे ही गिर गया, वहां पे प्रभु ने उसको क्या बोला? हे साउल, हे साउल, तू ये सब क्यों करता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों सताता है कलीसिया को? उन्होंने तेरा क्या किया है? और इतने में वो पूरी तरह से अंधा हो गया। जो अपने आप को डॉन कहता है, गुंडा कहता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही अधिकार रखूंगा, वैसा ही करूंगा। जो अपने आप को इतना ताकतवर समझता है, जो सेना को चल रहा है, आज वो अंधा हो गया। प्रभु ने उस सांप को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अब उसको कुछ नहीं नजर आ रहा। उसका सारा गुंडा गर्दी जो अपने आप को समझता था कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, अब उसको जीरो बना दिया।
अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, अब चुपचाप बैठ के कोने में घर में रो रहा है, सुसक सुसक कर कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब उसको एहसास हो रहा है कि मैंने प्रभु के लोगों पे कितना अत्याचार किया है। अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कितना पाप किया है। जब उसने पश्चाताप किया, उसने स्वीकार किया कि मैं पापी हूं, कि मैं क्या हूं, पापी हूं। तब वहां पर प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा कि जाओ, साउल रो रहा है जो अंधा हो चुका है, उसको जाकर उसके सर पे हाथ रखो, उसके लिए दुआ करो ताकि वो देखने लगे। हालेलुया। जाकर साउल के सर पे हाथ रखो। और जब से फिलिप्पुस उसके पास पहुंचा, उसके सर पे हाथ रखा, जो अंधा है, यीशु मसीह के नाम से हम देखते हैं कि फिर शाऊल वहां पे फिर से देखने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि वो जो सांप सभी को आज तक डसता आ रहा था, सबको रोकता हुआ आ रहा था, आज वो सांप यीशु मसीह के नाम से कुचल उठा। उसके अंदर एक नया मन पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर आया और वो खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, यदि आज मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है, आज के बाद मैं आपका ही शुभ संदेश सुनाऊंगा। बोलो हालेलुया। और हम देखते हैं जो साउल रोकता रहा था, जो हमें नाश करता आ रहा था, आज वही साउल को हम देख रहे हैं कि कलीसिया बनाता जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के आज वही साउल क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया बना रहा है, कलीसिया को इकट्ठा कर रहा है और परमेश्वर का शुभ संदेश दे रहा है। तो जो लोग रोकते हैं वही लोग एक दिन परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होते हैं। इसलिए प्रियो, आज जो लोग आपको देखकर आपको अपने सिर को नीचा कर लेते हैं, जो लोग आपको देखकर अपने सर को नीचा कर लेते हैं, वही लोग आपके पास आकर प्रार्थना कराने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर यूहन्ना 19 के 31 में नया नियम, यूहन्ना 19 का 31 में वहां लिखा है, 19 का 31, 19 का 31 मिल गया। ओके जीसस। 31 का हम 19 का हम सिर्फ 37 पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लेना क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वो दृष्टि करेंगे। इस वचन को आप लोग पढ़ लेना, मैं 37 पढ़ रहा हूँ, 19 का 37 पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग पूरा पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा है, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वो दृष्टि करेंगे। हालेलुया। बेधा का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे जो बांधना नहीं, बांधना नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि दो कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टांगे गए। आप लोग शुरू से पढ़ना, कुकर्मी, कुकर्म करने वाले, यानी ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने वाले, ये दोनों क्रूस पर टांगे गए हैं। और वहां पे एक तो बोल रहा है कि तू तो परमेश्वर है, तू तो अपने आप को राजा कहता है, तो तू अपने आप को बचा क्यों नहीं लेता और मुझे भी बचा ले। वहां पे प्रभु का मजाक उड़ा रहा है। और एक कुकर्मी वहां पे कहता है, तू प्रभु से क्यों नहीं डरता है,
मैं विश्वास करता हूं कि आप ही प्रभु हैं, आप राजाओं के राजा हैं और आप ही बादशाहों के बादशाह हैं। ये मैं विश्वास करता हूं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने उससे क्या बोला कि तेरा विश्वास बड़ा है, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मर जाते हैं तो वहां पे आज्ञा दी जाती है कि जाओ उनकी टांगों को तोड़ डालो, क्रूस से उतारो और उनकी टांगों को क्या कर दो, तोड़ दो। जब जाते हैं एक के पास देखते हैं अभी ये जिंदा है क्रूस के ऊपर, तो उसको उतारते हैं और उसकी टांग को हो सकता है हथौड़ा से मार मार के तोड़ दिया है। इतना बेरहम तरीके से पैर को तोड़ा है। जब दूसरे के पास जाते हैं तो दूसरे को भी देखते हैं तो वो भी जिंदा होता है, उसको भी उतारते हैं और उसको भी पैर को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब प्रभु यीशु की बारी आती है, जब उसको जाके देखते हैं, मिलाते हैं, तो देखते हैं क्या कि प्रभु यीशु मसीह मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह मर चुका है तो उन्हें आज्ञा दी जाती है कि नहीं, इसकी टांग को नहीं तोड़ना है क्योंकि ये मर चुका है, इसको नीचे उतारो। ये मर चुका है, इसको क्या किया जाएगा, नीचे उतारा जाएगा। और यहाँ पे हम लिखा है 37 में, हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने देखा उस पर वे दृष्टि करेंगे। यहाँ पे लिखा कि मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि जो कोई इस मरे हुए व्यक्ति को यानी यीशु मसीह को देखेगा, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह दृष्टि करेंगे। क्या करेंगे, उसके ऊपर दृष्टि करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मनुष्य बल्लम लेके गया, भाला लेके गया। वहां पे जब देखा प्रभु यीशु मसीह को मिलाया तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह मर चुके थे, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसने क्या किया, भाले को निकाला और प्रभु यीशु मसीह के सीने में, प्रभु यीशु मसीह के छाती पे क्या किया, देखा, यानी कि वहां पे उनके सीने, उनके छाती पे क्या किया, मारा भाले से। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बेधेगा उसके ऊपर दृष्टि की जाएगी। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को बेधा, यानी कि हो सकता है वो बेधने वाला अंधा हो सकता है वो बेधने वाला कैंसर में पड़ा हो, उसकी इतनी बड़ी भयंकर बीमारी है कि वो ठीक नहीं हो रहा है। हम मान के चलेंगे कि वो अंधा है, एक आंख से देख सकता है और एक आंख से नहीं देख सकता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बेंधने वाले पे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि की। और जैसे ही उस अंधे ने यीशु मसीह को भाले से बेधा, उनके सीने में मारा, उनके सीने से एक खून का एक बूंद निकला, एक बूंद निकल के उस भाले से उसकी आंख में आके गिर गया। कहां पे गिर गया, उस अंधी आंख में आके गिर गया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, परंतु उसके खून को हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उसने बेधा बल्लम से, वैसे ही खून का बूंद निकला और आके उस अंधे के आंख में गिरा। और जैसे ही अंधे के आंख में वो खून का बूंद गिरा, वैसे ही वो अंधे की दूसरी आंख भी ठीक हो गई। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में।